नमस्कार दोस्तों, आरपीसी एस्पिरेंट्स में आप सभी का स्वागत है। और अपन एम्ब्रियोलॉजी पढ़ रहे हैं। एम्ब्रियोलॉजी में फैट मैप वाला टॉपिक हमने स्टार्ट कर दिया है और ये अपना सेकंड पार्ट रहेगा। तो फैट का मतलब क्या होता है? फैट का मतलब होता है भविष्य और मैप का मतलब होता है मानचित्र। यानी भविष्य का मानचित्र क्या कहलाता है? फैट मैप कहलाता है, या फिर अपन इसको संभावी रेखा चित्र भी कहते हैं। मान लीजिए ये एक एम्ब्रियो है। क्या है? एक एम्ब्रियो है और एम्ब्रियो के इस पार्ट की सेल्स क्या बनाएंगी और इस पार्ट की सेल्स क्या बनाएंगी। इनका जो चित्रीय निरूपण है वो क्या कहलाता है? फैट मैप कहलाता है। ठीक है, जैसे कि ये एक एम्ब्रियो है। क्या है? एक एम्ब्रियो है। एम्ब्रियो के इस पार्ट की सेल्स एक्टोडर्म बनाएंगी, एम्ब्रियो के इस पार्ट की सेल्स मीजोडर्म बनाएंगी, इस पार्ट की सेल्स एंडोडर्म बनाएंगी और इस पार्ट की सेल्स नोटोकॉर्ड बनाएंगी और इस पार्ट की सेल्स न्यूरल प्लेट बनाएंगी। तो इस पार्ट की सेल्स एक्टोडर्म बनाएंगी, इस पार्ट की सेल्स मीजोडर्म बनाएंगी, इस पार्ट की सेल्स एंडोडर्म बनाएंगी और इस पार्ट की सेल्स नोटोकॉर्ड बनाएंगी और इस पार्ट की सेल्स बनाएंगी न्यूरल प्लेट या फिर न्यूरल एक्टोडर्म। तो इनका जो ज्ञान है वो किसके द्वारा मिलता है? फैट मैप के द्वारा मिलता है। दैट इज कॉल्ड फैट मैप। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो आगे चलो। एम्ब्रियो या गैस्ट्रुला का कौन सा भाग भविष्य में कौन सा ऑर्गन बनाएगा, इनका चित्रीय निरूपण क्या कहलाता है? फैट मैप कहलाता है। अर्थात में देखिए, फैट मैप एम्ब्रियो का एक ऐसा चित्र है जो ये बताता है कि एम्ब्रियो का कौन सा भाग बनाएगा भविष्य में। दैट इज कॉल्ड फैट मैप। प्रारंभिक एम्ब्रियोनिक स्टेज में संभावी क्षेत्रों का पता लगाकर उन्हें सूचीबद्ध करना ही क्या कहलाता है? फैट मैप कहलाता है। ठीक है, वोगट एक साइंटिस्ट हैं। सर्वप्रथम इन्होंने एम्फीबियन एग्स में आर्टिफिशियल फैट मैप बनाया। तो सबसे पहले आर्टिफिशियल फैट मैप किसने बनाया? वोगट ने बनाया एम्फीबियन एग्स में। ठीक है, फैट मैप के द्वारा आगे चलकर बनने वाली प्राइमरी जर्म लेयर एवं ऑर्गन्स का पूर्व ज्ञान किया जा सकता है। तो ये क्या कहलाता है? ये फैट मैप कहलाता है। ठीक है, अब आगे देखिए। आगे हम पढ़ेंगे फैट मैप के मेथड यानी संभावी रेखा चित्र की विधियां पढ़ेंगे। ठीक है, तो इनकी कितनी विधियां हैं? इनकी 3 विधियां हैं। पहली देखो, नेचुरल मार्किंग। हिंदी में आप बोलोगे प्राकृतिक चिन्हों के द्वारा संभावी रेखा चित्र का निर्माण। दूसरी है आर्टिफिशियल मार्किंग, कृत्रिम चिन्हों के द्वारा संभावी रेखा चित्र का निर्माण। और तीसरी है हिस्टोकेमिकल एंड साइटोकेमिकल मेथड। हिंदी में आप बोलोगे औद्योगिकी रासायनिक एवं कोशिका द्रव्य विधि के द्वारा संभावी रेखा चित्र का निर्माण। तो फैट मैप के कितने मेथड हैं? 3 है। पहला कौन सा है? नेचुरल मार्किंग, दूसरा है आर्टिफिशियल मार्किंग और तीसरा है हिस्टोकेमिकल एंड साइटोकेमिकल मेथड। यहां पर जो दूसरा है आर्टिफिशियल मार्किंग, इसके भी 4 टाइप होते हैं। तो इसके 4 टाइप कौन कौन से होते हैं? देखो, आर्टिफिशियल मार्किंग के 4 टाइप में सबसे पहला वीटल स्टैनिंग मेथड। हिंदी में आप बोलोगे जैव अभिरंजन विधि। और दूसरा है कार्बन पार्टिकल मेथड यानी कार्बन कण अंकन विधि। और तीसरा है रेडियो एक्टिव लेबलिंग मेथड, रेडियो एक्टिव अंकन विधि। और चौथा है फ्लोरेसेंट डाई। तो ये आर्टिफिशियल मार्किंग के चार टाइप हैं। पहला कौन सा है? वीटल स्टैनिंग मेथड, कार्बन पार्टिकल मेथड, रेडियो एक्टिव लेबलिंग मेथड और चौथा है फ्लोरेसेंट डाई। तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो नेचुरल मार्किंग के बारे में पढ़ेंगे। तो नेचुरल मार्किंग में क्या होता है? देखो, कुछ एनिमल्स जैसे एनिलीड्स, एसिडियंस, एम्फिओक्सिस के अंडों में साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य नेचुरल कलर के कारण विभिन्न क्षेत्रों में विभेदित रहता है। यानी एनिलीड्स, एसिडियंस और जो एम्फिओक्सिस है
उनके अंडों में कोशिका द्रव्य नेचुरल यानी प्राकृतिक रंगों के कारण विभिन्न क्षेत्रों में क्या रहता है, विभेदित रहता है। इन प्राकृतिक रंगों के आधार पर अंडों को 4 क्षेत्रों में विभेदित किया जाता है। तो 4 कौन कौन से हैं देखो। हल्के रंग का ऊपरी गोलार्ध यानी अपर हेमिस्फेयर ऑफ क्लियर साइटोप्लाज्म वाला जो पार्ट है वो प्रोस्पेक्टिव एक्टोडर्म का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, संभावी एक्टोडर्म का निर्माण करता है। ये क्या है, ये एग है। और इधर आपको पता है एनिमल पोल है और इधर आपको पता है वेजिटल पोल है। तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है अपर हेमिस्फेयर ऑफ साइटोप्लाज्म वाला जो पार्ट है वो संभावी एक्टोडर्म का निर्माण करता है। दूसरा देखो, पीले रंग का अर्धचंद्राकार पश्चिम अधर भाग यानी पोस्टीरियो वेंट्रली येलो क्रिसेंट वाला जो पार्ट है वो किसका निर्माण करता है, वो निर्माण करता है प्रोस्पेक्टिव मीजोडर्म यानी संभावी मीजोडर्म का निर्माण करता है, ये वाला पार्ट। ठीक है। और आगे देखो, भूरे रंग का अर्धचंद्राकार अग्र पृष्ठ भाग एंटीरियो डोर्सली ग्रे क्रिसेंट वाला जो पार्ट है वो प्रोस्पेक्टिव न्यूरल एक्टोडर्म या फिर न्यूरल प्लेट एंड नोटोकॉर्ड का निर्माण करता है। ये एग है और एग का जो ये वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये जो नोटोकॉर्ड वाला पार्ट है वो लाइट ग्रे सेल्स बनाती हैं और जो न्यूरल एक्टोडर्म वाला पार्ट है वो क्या बनाती हैं, डार्क ग्रे सेल्स बनाती हैं। यानी इधर तो डार्क ग्रे सेल्स होंगी और इधर लाइट ग्रे सेल्स होंगी। ठीक है। और चौथा है अपना गहरे भूरे रंग का पीतकी भाग यानी वेजिटल एरिया ऑफ डार्क ग्रे योक वाला जो पार्ट है वो प्रोस्पेक्टिव एंडोडर्म का निर्माण करेगा। ये वाला जो पार्ट है ये किसका निर्माण करेगा, संभावी एंडोडर्म का निर्माण करेगा। तो नेचुरल मार्किंग यानी प्राकृतिक रंगों के आधार पर अंडों को 4 क्षेत्रों में विभेदित किया जाता है। तो पहला कौन सा था, हल्के रंग का ऊपरी गोलार्ध, दूसरा था पीले रंग का अर्धचंद्राकार पश्चिम अधर भाग और तीसरा था भूरे रंग का अर्धचंद्राकार अग्र पृष्ठ भाग और चौथा था गहरे भूरे रंग का पीतकी भाग। तो अब हम देखेंगे कि ब्लास्टोमियर की सेल्स में नेचुरल मार्किंग किस तरीके से होती है, वो हम देखेंगे डायग्राम के थ्रू। आराम से ये पूरा अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, आपको ये वाला जो पार्ट नज़र आ रहा है आपको, ये वाला पार्ट, ये हल्के रंग का ऊपरी गोलार्ध वाला भाग है। यहाँ पर जो सेल्स होती हैं वो लाइट कलर की ब्लास्टोबियर सेल्स होती है और किसका निर्माण करती हैं, एक्टोडर्म का निर्माण करती हैं। और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ठीक है, ये पीले रंग का अर्धचंद्राकार पश्चिम अधर भाग है और यहाँ पर जो सेल्स होती हैं वो येलो कलर ब्लास्टोमियर सेल्स होती है और किसका निर्माण करती हैं, मीजोडर्म का निर्माण करती हैं। ठीक है। ये भूरे रंग का अर्धचंद्राकार अग्र पृष्ठ भाग है, कौन सा, ये वाला। और यहाँ पर जो सेल्स होती हैं वो डार्क ग्रे कलर की ब्लास्टोमियर सेल्स होती है और न्यूरल एक्टोडर्म या फिर न्यूरल प्लेट का निर्माण करती है। यहाँ तक तो डार्क ग्रे कलर की सेल्स होती हैं और यहाँ पर यहाँ पर लाइट ग्रे कलर की सेल्स होती हैं और किसका निर्माण करती हैं, नोटोकॉर्ड का निर्माण करती हैं। तो ये अपना तीसरा भाग था। चौथा अपना जो भाग है वो डार्क ग्रे योक पार्ट वाला भाग है यानी गहरे भूरे रंग का पीतकी भाग। ये वाला जो भाग है, यहाँ पर जो सेल्स होती हैं वो ग्रे कलर्ड ब्लास्टोमियर सेल्स होती हैं और किसका निर्माण करती हैं, एंडोडर्म का निर्माण करती हैं। अब आप देखो, यहाँ पर भी ग्रे कलर की सेल्स हैं, यहाँ पर भी ग्रे कलर की सेल्स हैं और यहाँ पर भी ग्रे कलर की सेल्स हैं। तो ध्यान रखना है, ये जो ग्रे कलर की सेल्स हैं इनके साथ में योक वाला पार्ट भी रहता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ लाइट ग्रे कलर की सेल्स होती है और यहाँ पर सिर्फ डार्क ग्रे कलर की सेल्स होती हैं। तो ये था ब्लास्टोमियर की सेल्स में नेचुरल मार्किंग। तो आगे हम जो पढ़ेंगे वो आर्टिफिशियल मार्किंग पढ़ेंगे। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।